जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी जो कि एसएससी जीडी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में। तो कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया सवाल है। एग्ज़ाम डेट भी आपको यहाँ लिख दिया हूँ, 4/2/2025। ठीक है, 4/2/2025 शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए आप लोग। खीन का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। खीन का विलोम बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है अपन, ऑप्शन नंबर 2 प्रसन्न, ऑप्शन नंबर 3 है मलाल, ऑप्शन नंबर 4 है दुखी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रसन्न। ठीक है, खीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए आप लोग। तोता उड़कर पेड़ की ... निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्पों को चुनकर वाक्य पूर्ण करें। देशज शब्द बताना है। ठीक है, देशज शब्द। ठीक है, तोता उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठ गई क्या? तोता उड़कर पेड़ की टहनी पर बैठ गई क्या? तोता उड़कर फुनगी पर बैठ गई, या तोता उड़कर डाल पर बैठ गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया। ठीक है, ये देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए आप लोग। निम्न वाक्य में से किस पद पर त्रुटि है पहचानिए। मेले में विद्यार्थी की कई टोलियाँ थी। ठीक है, तो टोलिया में त्रुटि है क्या, मेले में है क्या, कई में है क्या, या विद्यार्थी में है क्या? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, जिसमें त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें त्रुटि है, टोलिया गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य क्या है? बहुवचन आपको तो मालूम होगा, एक वचन एक होता है। ठीक है, बहुवचन एक से अधिक को संबोध करता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में है प्रेम तुम्हारे मामा है, ये इसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, देवराज अत्यंत वीर है, इसमें भी एक वचन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 है क्या है? वह एक दाता है, इसमें भी एक वचन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया। हमसे पूछा क्या है? बहुवचन से संबंधित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों को पूर्ति सार्थक निर्थक शब्द युग्म करे। जीवन में हमेशा मनुष्य को ... रास्ते से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जीवन में हमेशा मनुष्य को क्या सुगम से गुजरना पड़ता है? नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 2 है ऊपर नीचे, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में है चलते फिरते। जीवन में हमेशा मनुष्य चलते फिरते गुजरता है, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 बच गया, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। ठीक है, टेढ़े मेढ़े कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। विष्णु के पर्यायवाची बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है नागेंद्र, ऑप्शन नंबर 2 है राकेश, ऑप्शन नंबर 3 है जनार्दन, ऑप्शन नंबर 4 है नागेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जनार्दन। ठीक है, जनार्दन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, यानी विशेषण युक्त पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऊंचा मकान, तो मकान क्या है? ऊंचा है, तो ये विशेषता बताता है, तो ये नहीं हो सकता। हमसे नहीं पूछा है, तो ये नहीं हो सकता। मोटा लड़का, ये भी विशेषता बता रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लाल कपड़ा, ये भी विशेषता बता रहा है, कपड़ा क्या है? लाल है, तो ये भी विशेषता बता रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? उतर चढ़ाव, ये विशेषता नहीं बता रहा है। ठीक है, उतार चढ़ाव रहता तो मान लेते, यानी विशेषता बताता है, यानी विशेष शब्द हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है? उतर चढ़ाव, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों में विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प चुनें। ठीक है, यानी अंक के लिए क्या शब्द होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, नाटक के अंक, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, गिनती के अंक, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? भाग्य, ये नहीं हो सकता है। आपको जैसे परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं तो पढ़े रहते हैं तब तो होता है ना, अंक आता है ना, ऐसे भाग्य से थोड़े आ जाता है, भाग्य से नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? अध्याय होने की संभावना है। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परीक्षा में अच्छे अंक है, उसके लिए बताना है, तो अच्छे अंक है तो गिनती में आएगा ना, वो गिनती के अंक में आएगा, तो गिनती ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखना है आपको कौन से ऑप्शन में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, अनन्या स्नेहा को पत्र लिखेगी, इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? अनन्या स्नेहा को पत्र लिख सकती है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, अनन्या स्नेहा को स्नेहा से पत्र लिखवाती है। ठीक है, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दो हम दिखाएंगे, दो से आपको करना है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिस उचित मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मान के चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में मतलब मुहावरा दिए, 4 में से 3 में मतलब मुहावरा दिया गया है, एक में मुहावरा नहीं दिया गया है। तो क्या एक में नहीं दिया गया, तो नहीं वाला हमको बताना है। ठीक है, किस में नहीं दिया गया है वो आपको ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 देख लेते हैं, 2 बाद में देखेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये। तुमने मेरे इतना पैसा रखा, लेकिन मुझे देखने के लिए कनी चटने लगे हो। ठीक है, इसमें कोई मुहावरा नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है, होने की संभावना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली है, अब सब कुछ करना है अपने परिवार के लिए, इसमें मुहावरा है, तो ये नहीं हो सकता है। हमसे क्या पूछा है? मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में किया गया है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं आप, ऑप्शन नंबर 3 और 4 देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? मैं चाहे कब्र खोद कर इतना पैसा लाऊं, तुमसे क्या मतलब, तुम तो ज़मीन बेचने के लिए मान जाओ, इसमें भी मुहावरा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बच गया क्या? 4, तुमने और मेरे एक जगह लिखा गया है, थोड़ा अलग आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तुमने मेरे इतना नुकसान किया, अब मैं भी तुम्हारे कपड़े उतरवाने के लिए उतरवा लिए तो मेरा नाम नहीं, इसमें भी मुहावरा है। ठीक है, यानी कि बोल रहा है तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, मैं तुम्हारे कपड़ा उतरवा दिया तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, तो पूछा हमसे क्या है, किस में मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, 6 महीने के समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 6 महीने को हम क्या बोल सकते हैं? छठी बोल सकते हैं क्या, छठवा बोल सकते हैं क्या, या छमाई बोल सकते हैं क्या, या छहमाई बोल सकते हैं क्या? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, छहमाई। ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 गलत लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है। वाक्य के द्वारा दिखा जाए तो ये गलत है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर 3 ही हम टिक करते। ठीक है, वाक्य के द्वारा देखा जाए तो ये गलत है, छमाई। नीचे वाला ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, अब छमाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए आप लोग।
निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द को पहचान करें। जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, अनादि होगा क्या, या अनन्य होगा क्या, या उपमा होगा क्या, या अनुपम होगा क्या? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन से शब्द शुद्ध है आपको पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। मैं प्रातः काल के समय से पढ़ता हूँ। मेरे पास केवल एक घड़ी है। इसके बाद क्या हुआ, ये गलत शब्द लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह कैसे संभव हो सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रातः काल से पढ़ता हूँ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शुद्ध शब्द है। ठीक है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, यह एक शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यह वस्तु ग्राह्य है। उपरोक्त वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम बताना है। देखिए, विलोम शब्द से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ज़्यादा पर्यायवाची से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, आपको बताना है ग्राह्य के पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ग्राह्य का पर्यायवाची क्या होगा? भोज्य होगा क्या, आर्य होगा क्या, या अनार्ग होगा क्या, या त्याज्य होगा क्या? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्याज्य होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में किस वाक्य में त्रुटि नहीं है आपको बताना है। ठीक है, किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तुम्हारा गांव किसका है, इसमें तो त्रुटि है, ये तो नहीं हो सकता। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये सही हो सकता है। ठीक है, आपकी बातें बहुमत मीठा है, ये नहीं हो सकता, बहुत हो सकता है। ठीक है, बहुमत नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है। तो मोहन क्या है? पुल्लिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग लगा दिए। ऑप्शन नंबर 4 में स्त्रीलिंग लगा दिए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, मोहन का व्यवहार अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो मेल है। ठीक है, फीमेल नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है अच्छी, तो अच्छी वो लेडीज़ थोड़ी है कि अच्छी होगा। ठीक है, वो पुरुष है, तो उसमें क्या होगा? मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, अच्छा शब्द लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया गद्यांश के क्वेश्चन। ठीक है, तो गद्यांश के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले गद्यांश पढ़ लेंगे और उसके मतलब जो क्वेश्चन है आगे करेंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए उपरोक्त शब्द का चयन कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए गद्यांश पढ़ते हैं। एक युवक पत्थर की बेंच पर बैठ टिफिन खाता हुआ उससे कुछ दूर एक नम्र दराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसे क्या होगा? शहनाई जैसे वाद होगा, ओकर वाद बैग पाइपर बजा रहा था। उसने काला नवादा गाउन पहन रखा था होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ बाद होगा, यहाँ था होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गए? कपड़े जूते ठीक ठाक पहन रखे थे, हैट भी लगा रखा था। उसके सामने जमीन पर काठ और कपड़ों का बना संदूकनुमा बक्सा था। बक्से, ठीक है, आगे रुकिए 1 मिनट। बक्से में कुछ सिक्के थे, वह खड़ा होकर वाद्य बजा रहा था। यहाँ हो जाएगा बजा रहा था। ठीक है, बजा रहा था। उसके गाल वाद बजाने के कारण फूल जा रहे थे।
जैसे हमारे यहाँ की शहनाई बजाते समय या शंख फूंकते समय लोगों के सामने से अदब से यहाँ देखिए अदब से गुजर रहे थे। दो लोग उसे अभिवादन भी किया। कुछ लोग करीब जाते हुए झुककर बॉक्स में पैसे या सिक्के डाल देते। दूर से फेंकने का कोई नहीं था। दूर से कोई नहीं फेंकता था मतलब, ठीक है। वह भिखारी था, लेकिन यहाँ उसे स्ट्रीट आर्टिस्ट यानी सड़क कलाकार कहा जाता है। भिक्षा या दान, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भिक्षा या दान तक पढ़ लिए हैं। यहाँ काला के माध्यम से लिया जाता है। कोई मांगता या गुहार नहीं लगाता, या तो चुप बैठा रहता है, या संगीत भी काला या गायन का माध्यम से वह लोगों का ध्यान उत्कृष्ट करता है। यह दृश्य मुझे सुखद विस्मय से भरा गया। मैं देर तक उसे वाद्य बजाते सुनता रहा, ठीक है। आगे देखिए, बजा रहा। पास में पेंस या सिक्के ना होने का अफसोस हुआ। भिक्षा के लिए यहाँ फैलाने के लिए परंपरा नहीं है, ठीक है। यानी भिक्षा के लिए लोग हाथ नहीं फैलाते हैं, कोई ना कोई काला दिखाते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन और आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन और आंसर करते हैं। वहाँ तक तो पढ़ लिया आपने। देखिए, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पूछा क्या है, उसने कुछ दूर तक उम्र दराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसे वाद। यहाँ क्या हो जाएगा, वाद। तो वाद कौन से ऑप्शन में है, वाद कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 में क्या पूछा है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसने काला लाबदा गाउन पहन रखा था। यहाँ था आएगा, तो था कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वह खड़ा होकर वाद क्या कर रहा था, बजा रहा था। यहाँ क्या आ जाएगा, बजा रहा था। तो बजा रहा था कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित शब्द का विपरीत शब्द पहचानना है। देखिए यहाँ चेंज कर दिए, यहाँ विपरीत हमसे पूछा है। लोग उसके सामने अदब से गुजर रहे थे, तो अदब का विपरीत पूछा है। तो अदब का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, तो अदब का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अदब का क्या हो जाएगा, बे अदब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित के चिन्हित शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चिन्हित कौन से ऑप्शन में है, चिन्हित कौन से है, तो सिक्के पर चिन्हित लगा हुआ है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी सिक्के का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन घुमा करके हमसे सिक्के का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो सिक्के का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है। सिक्के का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, रूपक, मुद्रा, थाक या टंका। तो देखिए मुद्रा, थाक और टंका तो क्या है, ये सिक्के के पर्यायवाची है, ठीक है। सिक्के के पर्यायवाची है। रूपक क्या है, रूपक सिक्के का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रूपक राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है जीडी में, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी का। थैंक यू सो मच।